ओम नमो नारायण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री पार्वती जी ने कहा कि भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं, आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोक का उद्धार करने वाला है। हे देवेश, अब मैं ऐसी अद्भुत कथा का व्याख्यान करने जा रहा हूँ जिसको करने से जीवात्मा का कल्याण ही नहीं उसका उद्धार भी हो जाता है। देवी, पद्म पुराण के अंदर में सर्वप्रथम गीता का महात्म मैं आपको श्रवण करवाता हूँ। ऐसे करने से हरि की भक्ति प्राप्त बढ़ती है। महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी भी च्युत नहीं होते हैं तथा शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु हम उन सबका उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मुर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेष नाग के रमणीक आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रसन्न किया था। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा था कि भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहा है, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सोमुखी, मैं नींद नहीं लेता, अपितु तत्वों का अनुसरण करने वाले अंतर दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, ये वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करता है। वो महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मा रूप रोग शोक से रहित है, अखंड आनंद का पुष्प निर्हित तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत होता हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा कि हे ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं, आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है। यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप इस परम तत्व से भिन्न है तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले कि प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक भाव से अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। यही मेरी ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक तत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा कि भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंद और मन वाणी तक पहुँचे के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। तब श्री भगवान बोले कि देवी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों
चरण कमल जानो। इस प्रकार से ये 18 अध्याय की वांग्मय ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के एक या आधे अध्याय अथवा एक आधे या चौथाई श्लोक भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वो सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा कि देव, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? तब श्री भगवान बोले कि प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का कर्म का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरता पूर्ण करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वो ना ध्यान करता था, ना जप करता था, ना ही अतिथियों का सत्कार करता था। वो लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में आसक्त रहता था। हल जोतता, पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वो मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने जीवन काल दीर्घ काल तक व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इस बीच काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु होगी। तदंतर वह अनेक नरकों में जा वहाँ यातनाएं भोगकर मृतलोक में लौट आया और यहाँ बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगुने ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल अपनी पीठ पर पंगुका का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां पर कौतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान दिया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोग ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उसके लिए दान दिया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देख उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी ले गए। वहाँ ये विचार की कि यह वैश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शीलवान ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वो उस वैश्या के पास गया और उसको दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा कि तुमने कौन सा पुण्य दान किया? वैश्या ने उत्तर दिया कि वह पिंजरे में बैठे हुए तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। उसी की पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान दिया। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब वह तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण कराते हुए प्राचीन इतिहास कहा। सुख बोला कि पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वान का अभिमान से मोहित हो गया था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लग गया था। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हुई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता हुआ इसके बाद इस लोक में आया। सद्गुण अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हो गया और पापी होने के कारण छोटी अवस्थाएं में मेरी माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा हुआ था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठाकर ले गए। महात्माओं के आश्रय में मैं आश्रम के भीतर पिंजरों में उन्होंने मुझे डाल दिया। फिर वहीं मुझे पढ़ाया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं को सुनकर मैंने भी बारंबार पाठ किया। इस बीच में
एक चोरी करने वाला बहेलिया वहाँ से मुझे चुरा ले गया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है जिससे मैंने आप लोगों से बतला दिया है। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया। फिर उसी से इस वैश्या भी अंतःकरण शुद्ध हुई और उसी के पुण्य से ये द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय की महात्म की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसीलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। अब जो हम लोगों ने ये कथा प्रारंभ की है, जो दूसरी पुराण की कथा जो अब हम लोगों ने प्रारंभ की है, ये प्रारंभ की है पद्म पुराण, जिनकी शुरुआती कुछ अध्यायों में जो है ब्रह्मा जी का वर्णन है। ब्रह्मा जी कैसे उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि कैसे उत्पन्नित हुई। एकादशी महात्म जो हम लोग पढ़ते हैं 26 अध्यायों वाली, उस एकादशी महात्म की कथाएं वो इस पद्म पुराण के अंदर में है। भगवान के, नारायण भगवान के जितने भी अवतार हुए उन अवतारों की कथाएं इस पद्म पुराण के अंदर में है, जिसका मैं व्याख्यान 2 पुराणों के अंदर में पहले अभी लगातार करता ही आ रहा हूँ। स्कंद पुराण में भी वर्णन मैंने किया और मैंने उसकी कथा का वर्णन अग्नि पुराण में भी किया। अब इस पवित्र पुराण के अंदर में माँ पार्वती भगवान शंकर को पूछती हैं कि हे प्रभु, भगवान नारायण की वांगमयी स्वरूप कोई अगर कथा हो तो वो मुझे बतलाएं। तो कहते हैं कि देवी, भगवान शंकर की अगर कोई वांगमयी स्वरूप है तो वो वांगमयी स्वरूप जो है वो है श्रीमद् भागवत गीता, जो वांगमयी स्वरूप है और चिरकाल दृढ़ संपन्न ऐसी वो कथा है। तो यहाँ पर वो श्रीमद् भागवत गीता की कथा अब हम आपको 18 दिन के अंदर में सुनाएंगे, जिसके अंदर में भागवत के भी तत्वों का विचार मंथन हम करेंगे। तो आज की पहले कथा के अंदर में वो कहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता जब प्रारंभ हुई तो ये प्रारंभ कहाँ से हुई? तो कहते हैं कि सुशर्मा नाम वाले ब्राह्मण से शुरू हुई। इसका जो पहला अध्याय यहाँ पे इस पद्म पुराण के अंदर में बताया गया है कि एक सुशर्मा नाम वाले ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मण सदा सर्वदा केवल और केवल अनीतिपूर्ण कार्य करते थे। ब्राह्मण कुल के अंदर में जन्म होने के बावजूद भी कभी भी उन्होंने नियम निष्ठा वाले कर्म नहीं किए। मदिरा का पान, मांस का भक्षण, असत्य वाचन, वैदिक कर्मों को छोड़कर अन्यत्र कर्मों में विलिप्त थे। चोरी, जुआरी, वैश्याओं के साथ संगम, इस प्रकार से उनका जीवन था। उनके इन कृत्यों की वजह से उनको उनके घर से निकाल दिया गया। तब उन्होंने पत्ते और फूल बेचने का काम किया और वो पत्ते और फूल बेचते और वो जगह 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 ऐसे करके अपना जीवन व्यतीत करते। एक दिन वो पत्ते और फूल बेचते 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 कई समय कल्प बीता और कल्प बीतने के बाद वो एक ऋषि के आश्रम में गए। वहां पर ऋषि एक भागवत गीता का पाठन कर रहे थे। तो वहां पर उस सुशर्मा नाम वाले ब्राह्मण ने निःशुल्क फूल दे दिए। फूलों का शुल्क नहीं दिया, फूल उनको वैसे दे दिए, जिसे प्राप्त करके उन ऋषियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि अब तुमने भगवान की पूजा में निःशुल्क ये हमें पुष्प दिए हैं, इसका तुम्हें पुण्यप्रद फल प्राप्त हो। कर्म फल बीता, उसके बाद में उनका ये शरीर छूटा। यमराज के पास गए। यमराज ने कहा कि एक कल्प में इन्होंने फूल का दान किया है, तो उसके फलस्वरूप इसको और भी कई यातनाएं भोगनी थी, लेकिन अब इसे
मानव से एक श्रेणी नीचे कर दो, बैल की योनि में इसको भेज दो। अब उन्हें बैल की योनि में भेजा गया। तो बैल की योनि में जब उन्हें भेजा गया तो वहां पर एक कोल्हू चलाने वाले ने उनको खरीदा। तेली ने उस बैल को खरीद लिया। वहां पर उसने, सुशर्मा नाम वाले ब्राह्मण ने बड़ा परिश्रम किया, बहुत परिश्रम किया, और परिश्रम करते करते अपने कर्मों को भोगते हुए उसके शरीर का, बैल की योनि का भी विसर्जन हुआ। तो उसकी परिश्रम और सुदृढ़ता देखकर वहां पे ग्राम के कई लोगों ने अपना आधा पुण्य उसको दिया। तो उस पुण्यों को देने की होड़ में एक वैश्या आई, उसने भी अपना कुछ पुण्य उसको दान में दिया। वैश्या के द्वारा वो पुण्य को प्राप्त करके जब वो शरीर को त्याग कर यमराज के पास पहुंचे तो यमराज ने पूछा कि हे चित्रगुप्त, इसके कोई और पुण्य वाले कर्म हैं? तो उन्होंने कहा कि महाराज, कोई पुण्य कर्म इसने नहीं किए हैं, केवल और केवल एक वैश्या ने इसको अपना पुण्य कर्म फल दिया है, और उस वैश्या के पुण्य कर्म को ये प्राप्त करके ये यहां पर में आए हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब इसको इस जन्म के अंदर में उस वैश्या के पुण्य प्रभाव के फल से इसको मानव शरीर दो, लेकिन उच्च कोटि के शरीर में इसको भेजो। तो वो राजा का पुत्र बन के आए, जिनका नाम शशि वर्ण हुआ, और वो आकर पृथ्वी लोक पर सबसे पहले उन्होंने जब चेतना जागृत हुई तो उस वैश्या के पास गए और उस वैश्या से पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिसके फल को प्राप्त करके मेरी ये अधम योनि छूटकर पुनः मानव का शरीर मिला है। तब उन्होंने कहा कि ये तो मैं भी नहीं जानती, मैंने एक तोता खरीदा था, उस तोते की कथा को सुनकर मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया उसका फल तुम्हें दिया। अब वो दोनों गए, उस तोते के पास पहुंचे तो सुख को जाकर पूछा कि भैया, तुमने ऐसा कौन सा ज्ञान और ये मंथन किया जिसके फल से ये वैश्या भी शुद्ध हो गई और मेरा पूर्व जन्म भी शुद्ध हुए हैं। तो वो सुख कहने लगे कि मैं एक सुख की जाति में से पहले मैं एक पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था जो अपने ज्ञान का मद अत्यधिक रखता था, ज्ञान का बहुत ज्यादा मद हो गया था, और उस ज्ञान के मद में मैंने दूसरों की निंदा करनी प्रारंभ कर दी थी। विद्वान ब्राह्मणों की निंदा करनी, शास्त्रार्थ करना और अपने ज्ञान के आगे दूसरों का ज्ञान छोटा करना मैंने प्रारंभ कर दिया था। उसके फलस्वरूप मेरे को दंड रूप में तोता बना दिया गया। जैसे मैं तोते की सुख की योनि में आया तो उस सुख की योनि में आने के बाद में मेरे को जन्म लेते के साथ मेरे जो इस शरीर के माता पिता थे उनका मेरे को वियोग सहना पड़ा। समय से पहले उनका स्वर्गवास हो गया। उनका स्वर्गवास होने के बाद में मैं ये अधम शरीर को लेकर गिरता पड़ता हुआ ग्रीष्म काल के अंदर में एक ऋषि के यहाँ पे पहुंचा, ऋषि के आश्रम में पहुंचा। एक संत ने मेरे ऊपर कृपा की, उन्होंने मुझे उठा लिया और अपने शुभ आश्रम में मुझे लेके आए। और उस शुभ आश्रम में मुझे जब वो लेके आए तो वहां पर उन्होंने मुझे एक पिंजरे के अंदर में रखा। वहां पे उन ऋषियों के बच्चे गीता का पाठ करते थे। दैनिक रूप में गीता का प्रथम अध्याय का पाठन होता था। उस प्रथम अध्याय का गीता का पाठन मैंने श्रवण किया और उसको श्रवण करके मेरी अंतःकरण पवित्र हो गई। समय कल्प बीता, एक बार उन बच्चों ने मजाक तौर पे पिंजरा खोल दिया और मैंने भी अज्ञानतावश उस पिंजरे से बाहर निकला और मुझे एक बहेलिये ने पकड़ लिया और इस वैश्या को जाकर बेच दिया। अब मैं दैनिक रूप में वही पाठ कर रहा था जिसका श्रवण इस वैश्या ने सुना और उस वैश्या ने उसका फल तुम्हें दे दिया। अब इन तीनों की वार्ता को सुनने के बाद में यहां पर महादेव कहते हैं कि देवी देखो,
ये श्रीमद् भागवत गीता के पाठन का प्रथम अध्याय का महात्म्य है, जिसको श्रवण करने से इनके कई जन्मों के, कई कल्पों के पाप कर्म कटित हो गए हैं। ऐसी ये अद्भुत कथाएं हैं। श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय, जिसका पुण्य फल देने से ये ब्राह्मण की योनि पवित्र हो गई, तोते की आगे का जन्म पवित्र हो गया, और उस वैश्य को भी मुक्ति की प्रदानता हुई है। तो इस पद्म पुराण के अंदर में सूत जी भगवान कहते हैं कि ये श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय है। यहां पर भगवान नारायण ही के 18 शरीर के अंगों के अंदर में ये वांग्मयी स्वरूप गीता है। अब आपको इसी के साथ में मैंने विचार ये किया था कि गीता और भागवत की दोनों आपको समृद्ध कथाएं मैं सुनाऊंगा। जैसे अभी मैंने प्रथम अध्याय में आपको सुनाया, उसी प्रकार से जो भागवत की भी जो प्रथम अध्यायों की कथा है वो यही है कि एक समय, एक कल्प के अंदर में देवर्षि नारद जी मृत्यु लोक पे भ्रमण करते हुए आए, और मृत्यु लोक पे भ्रमण करते 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 वो एक धरातल पर उतरे, तो वहां पर उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा और उनके साथ में 2 वृद्ध बालकों को देखा, व्यक्तियों को देखा। नारद जी आए, विस्मित होकर उन्होंने पूछा कि अरे देवी, आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मेरा नाम भक्ति है। नारद जी ने को कहा कि हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति है। तो उन्होंने कहा ये जो 2 वृद्ध से हैं ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। ज्ञान और वैराग्य है, ये दोनों मेरे बेटे हैं। तो नारद जी ने पूछा कि मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुम इतनी युवावस्था में हो और तुम्हारे ये दोनों बच्चे वृद्ध कैसे हो गए? तो भक्ति ने कहा कि नारद जी, कलयुग के अंदर में भक्ति तो हर कोई करता है नाना प्रकार रूप से, लेकिन ज्ञान और वैराग्य कोई उत्पन्न नहीं करना चाहता। इस वजह से मैं तो जवान रह गई, लेकिन मेरे बच्चे वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। अब आप देव ऋषि हो, भगवान नारायण के श्रीमन हो, तो इस श्रीमन के होने की वजह से आप कृपा करके मेरे इन बच्चों की वृद्धावस्था को हटाइए। नारद जी ने कहा कि देवी, मेरा तो वैसा ही काम जन कल्याण करने का है। अब मैं तुम्हारे अनुसार मैं इस तुम्हारे बच्चों की वृद्धावस्था को मैं संपन्न करवाऊंगा। जन कल्याण के लिए मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई उचिष्ट कर्म को करूंगा। ऐसा विचार करके वो भ्रमण करते करते वेदव्यास जी के पास आए। तो वेदव्यास जी को उन्होंने जब ये बात सारी बतलाई, तो वेदव्यास जी ने उन्हें यहां पर श्रीमद् भागवत का पाठन किया है। उस पाठन में उन्होंने उस भक्ति को, ज्ञान को, वैराग्य को, तीनों को स्थान दिया है। और तीनों को स्थान देने के बाद में उनके समय कल्प बीतने के बाद में जिस प्रकार से भक्ति महारानी युवती हैं, उसी प्रकार से उनके जो बच्चे जो वृद्ध हो गए थे, ज्ञान और वैराग्य, वो भागवत के संसर्ग में आते के साथ ही वो भी युवा अवस्था को प्राप्त हो गए। अब इतनी कथा होने के बाद ये पहली अध्याय की कथा है। इस कथा के बाद में उन्होंने कहा कि प्रभु, इस भागवत के श्रवण करने से किस किस की मुक्ति हुई है, उसकी भी आप हमें कथा बतलाइए। तो यहां पर कहते हैं कि देखो, वैसे तो भागवत की कथा को श्रवण करने से कहा जाता है कि निर्जीवित वस्तु के अंदर में भी प्राण आ जाते हैं। ऐसी अद्भुत भागवत की कथा है। तो उस भागवत की कथा में वो कहते हैं कि देखो, आगे जो व्याख्यान किया जा रहा है वो ये व्याख्यान किया जा रहा है कि एक समय कल्प के अंदर में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था आत्मदेव। बड़े ज्ञानवान और विद्वान वो ब्राह्मण थे आत्मदेव।
जो नाना प्रकार के ज्ञानों और अनुभवों को वो रखते थे और नाना प्रकार के वेद विद्याओं का पाठन वो करते थे। उन ज्ञानदेव जी के जीवन में सब कुछ था, ज्ञान वैभव सब कुछ था, लेकिन उनके पास में एक संतान नहीं थी। वो आत्मदेव जी बड़े दुखी होते थे, मन से बड़े ग्लानिन भाव को प्राप्त करते थे कि उनके जीवन में सब कुछ था लेकिन एक संतान नहीं थी। अब उनके संतान ना होने के कारण वो बड़े दुखी थे। ऐसे आत्मदेव जी बड़े दुखी थे और उन्होंने मन से ग्लानिन भाव को धारण करते हुए उन्होंने मन विचार कर लिया कि पृथ्वी के ऊपर में हमने अपने ज्ञान और वैभवता से अमित तेजस को प्राप्त किया, लेकिन संतान की अनुभूति और संतान की प्राप्ति हमें नहीं हुई। अब ऐसा उनके मन विचार होने के बाद में आत्मदेव जी ने मन विचार किया कि मेरे को संतान कैसे हो सुलभ। ऐसे उन्होंने कई उपाय किए, लेकिन उन उपायों का भी उन्हें फल नहीं प्राप्त हुआ। तब उनके मन में एक वैराग्य आया और उस वैराग्य को उन्होंने प्राप्त करके उन्होंने मन में ये विचार किया कि जब इस शरीर से अगर मेरे को कुल वृद्धि के लिए संतान नहीं हुई तो ऐसे शरीर का मैं लेकर भी क्या करूंगा। ऐसा मन उनके अंदर में आया और आत्मदाह करने का उनके मन में भाव आ गया, शरीर विसर्जन करने का मन में भाव आ गया। देखो शास्त्रों में कहा जाता है कि आत्मदाह नहीं करना चाहिए। पता नहीं कौन कौन से कर्मों को भोग कर तो ये हमें मानव शरीर मिला है। कई सारे पुण्य कर्मों को एकत्रित करने के बाद ये मानव शरीर मिला है। उसके बाद भी अगर हम आत्मदाह कर लेंगे तो जो इस शरीर से जो कुछ पुण्य कर्म हमसे हो सकते थे वो ये पुण्य कर्म पहले ही विलीन हो जाएंगे। तो शरीर से कभी भी आत्मदाह नहीं करना चाहिए, चाहे कितनी भी विपत्ति क्यों ना आ जाए। जो व्यक्ति आत्मदाह कर लेते हैं, अपने शरीर का विसर्जन कर लेते हैं, उनको फिर ब्रह्मा जी पुनः अनु की योनि से ही शुरुआत कराते हैं। घूमते रहो, वो इसलिए उसको घुमाते हैं ताकि उसे पता लगे कि ये बहुमूल्य शरीर जो तुम्हें दिया गया, इसका तुमने दुरुपयोग क्यों किया। अब यहां पर आत्मदेव जी ने मन में ज्ञान होने के बावजूद, वेदों के ज्ञाता होने के बावजूद आत्मदाह करने का विचार किया और वो आत्मदाह का विचार करके एक वन की ओर चलने लगे। एक उनको वन के अंदर में एक महात्मा मिले। उस रोते हुए आत्मदेव जी को उन्होंने पूछा कि भैया तुम इतने दुखी क्यों हो, ज्ञानी व्यक्ति लग रहे हो और उसके बाद दुखी हो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे जीवन में मुझे सब कुछ मिला, ज्ञान था, वैभव था, लेकिन संतान नहीं हुई, मेरे को पुत्र संतान नहीं हुई। तो महात्मा ने कहा कि नहीं हुई तो अच्छी बात है। कई लोग पूछते हैं कि पंडित जी जिनकी संतानें नहीं होती उनके ऊपर क्या दोष होता है। देखो जिनके संतानें नहीं है मैं उनके लिए बता लाता हूं। संतान कहां होती है, जब आपको किसी से कर्म लेना होता है, किसी से कर्म भोगवाना होता है, तो वो पुत्र बन के आता है कर्म भोगने के लिए। मान के चलो बेटा आपको सुख देगा, आपकी सेवा करेगा। ये बात अलग है कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, उस बेटे से सुख होगा कि नहीं होगा ये आपका भाग्य है। लेकिन किसी से कर्मों का फल लेना है तो वो बेटे के योनि में बन के आता है। किसी को अक्षय दान देना है तो वो बेटी बन के आती है। दान, अगर आपको जीवन में अक्षय दान करना है तो आपके घर में पुत्री उत्पन्न होती है। अब उन आत्मदेव जी ने कहा कि जिनके बच्चे नहीं हैं, इसका मतलब उन्हें ना तो किसी से कुछ लेना है और ना ही किसी को कुछ देना है, उनका लेना देना नहीं है। अब उन्हें क्या करना है, उन्हें हरि का भजन करना है।
प्रभु का भजन करना है, नारायण का भजन करना है, इसीलिए भगवान ने उन्हें संतान नहीं दी। ऐसे जो भाव रखते हैं उनका कल्याण होता है। संतान विहीन व्यक्तियों को, ऐसों को अपने अंदर में वैराग्य की जागृति करनी चाहिए। अच्छा, मुझे कई बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जी घर में बच्चे नहीं पूछते, हमारी बात तो सुनते नहीं है। ऐसे बुजुर्ग भी बेवकूफ हैं। अब अगर इस अवस्था में आपको आपके बच्चे नहीं पूछ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी कृपा हुई आपके ऊपर में भगवान की। आपको अवसर मिला है कि इस अवस्था के अंदर में आकर अब आप भगवान का भजन करो। अच्छा है वो आपको नहीं पूछते होंगे तो उन्हीं में मन लगा रहेगा। देखो, भारत सरकार भी 60 वर्ष की उम्र के बाद में रिटायर कर देती है, कहती है कि जाओ अब आप कार्य करने योग्य नहीं हैं, अब आप वृद्धावस्था की ओर आ गए हैं, अब आप घर पे बैठो और अपनी लाइफ एंजॉय करो। काम करने की एक सीमा है, लेकिन हमें देखो, वृद्धावस्था हो गई, बच्चे कहते हैं कि बस जाओ अपना काम करो, अपने से मतलब रखो। लेकिन वो वृद्ध व्यक्ति क्या करता है, प्रमादवश उन बच्चों के अंदर में मोह डालता है और अपनी निंदा कुचेष्टा खुद करवाता है। बल्कि उस समय में उसको भगवान का भजन करना चाहिए। जो समय मिले उसमें भगवान का भजन करो। जो शरीर से आपका कर्म था वो कर्मों को तो आपने कर दिया, उनके लिए जो सुख सुविधा आपको देनी थी वो उनको दे दिया। अब अपना कल्प सुधारो, जो आगे का हमने यात्रा करनी है उस यात्रा को सुधार लो। तो आत्मदेव जी की ऐसी रोने की अवस्था को देखकर, दुखद अवस्था को देखकर उन महात्मा ने एक फल दिया और कहा कि हे ब्राह्मण, ये फल को अपनी स्त्री को जाकर खिला देना, तुम्हें अवश्य संतान होगी। देखो क्या होता है, हमारे पाप कर्म इतने बढ़ जाते हैं ना कि दिया हुआ आशीर्वाद और दिया हुआ प्रसाद भी कभी कभी फलित नहीं होता है। तो हम दूसरों में ये सोचते हैं कि उसने जो आशीर्वाद दिया वो ऐसे ही दे दिया, किसी ने प्रसाद दिया वो ऐसे ही दे दिया। नहीं, आशीर्वाद और प्रसाद तो सदैव फलित होता है। हमारे पाप कर्म इतने बढ़ जाते हैं कि वो जगह ही नहीं देने देते उसको फलित होने की। अब उस व्यक्ति ने मन ये विचार किया और जाकर आत्मदेव जी अपने घर पे आए और उन्होंने अपनी स्त्री, जिनका नाम था धुंधली, उनको जाकर ये फल दिया। उन्होंने कहा कि देवी, ये एक संत का दिया हुआ प्रसाद है, इसको ग्रहण करो और इसको ग्रहण करो। और उस संत की निष्ठा है और वेद शास्त्रों में लिखा है कि दिया हुआ प्रसाद कभी भी निष्फलित नहीं होता। इस प्रसाद को ग्रहण करो और तुम्हें संतान अवश्य होगी। अब उन आत्मदेव जी के घर में एक और समस्या थी। स्त्री तो बाज थी ही थी, उनके घर में एक गौ थी, वो भी बाज थी, उसको भी बच्चे नहीं थे। अब वो आत्मदेव जी का समय कल्प बीता। इधर धुंधली ने क्या किया, अपनी बहन को कहा कि देखो बहन, मेरे तो अब संतान होती नहीं, तो एक काम करो कि तुम्हारे अगर कोई संतान हो तो तुम मुझे दे देना। ऐसा बहन को कहा। अब उस धुंधली ने वो महात्मा का दिया हुआ प्रसाद गौ को जाकर खिला दिया। समय कल्प बीता। समय कल्प जब बीता तो वो महात्मा का दिया हुआ प्रसाद फलित होने का टाइम आया। इधर आत्मदेव जी ज्ञानवान विद्वान ब्राह्मण थे, चतुर्मास्य के क्रम से तीर्थ स्थल पे गए थे और इधर धुंधली की बहन जो गर्भवती थी, उसके यहां पर एक बच्चे का जन्म हुआ। अब उसने उस नवजात शिशु को कुछ पैसे देकर अपनी बहन को वो लेके आ गई घर पे। आत्मदेव जी आए, देखा घर में पुत्र संतान, बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि वाह प्रभु, कितनी कृपा हुई मेरे पे कि आज मुझे पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। पुत्र संतान को लिया, आ गए घर पे।
और बड़े अच्छे से मन विचार किया। वैसे तो बड़े विद्वान ब्राह्मण थे वो, तो उन्होंने कहा कि देवी मैं बड़े बड़े अनुष्ठान कराऊंगा, अपने बच्चे का शुभ नामकरण करूंगा। तो उनकी पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे को अपने बच्चे का जो नाम है वो अपने नाम से जोड़ के रखना है। कभी भी देखो संतान हो तो उसे उच्च नाम दीजिए। आजकल मैं देखता हूं कि लोग पता नहीं क्या क्या नाम रख लेते हैं बच्चों का, टोनी, जोनी, डेवी, ऐसे नामों का तो कोई तथ्य ही नहीं है। नाम वो रखो जिस नाम को लेने से आपका भजन भी हो, कीर्तन भी हो। अब अगर ये कोई वार्ता कही जाए तो कई लोग कहते हैं कि नहीं जी, ये नाम सब अगर आप रखोगे तो लोग कहेंगे कि वेस्टर्न कल्चर से हटकर ये प्रौढ़ अवस्था वाले कल्चर वाले हैं। अरे नहीं बाबू, हमारे सनातन धर्म में तो नाम रखने की भी बड़ी महिमा है। ऊंचे नाम रखने से, शुद्ध नाम रखने से व्यक्ति, बच्चे के अंदर में तो अच्छे गुण आते ही आते हैं, उसका उच्चारण करने से उनके माता पिता भी तर जाते हैं। लेकिन इधर धुंधली ने कहा कि नहीं जी नहीं, मैं अपने बच्चे का नाम अपने नाम से रखकर रखूंगा। धुंधकारी उसका नाम रख दिया, धुंधली का पुत्र धुंधकारी, ऐसा नाम रखा। आत्मदेव जी का ज्ञान उस पुत्र के मोह में इतना विलीन हो गया कि उन्होंने नामकरण भी उसका अच्छे से नहीं रखा, स्त्री की बात को ही मान ली। देखो, हम ये नहीं कहते कि स्त्री की बात नहीं माननी चाहिए, नारी शक्ति की बड़ी महानता है, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि जहां पर नारी ऐसे उचिष्ट कर्म करे तो उनकी बात ना ही मानना ठीक है, क्योंकि उनका ऐसा ज्ञान कभी कभी बड़ी क्षति को दे देता है। अब उन आत्मदेव जी ने क्या किया कि पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। आगे आए गौशाला की ओर। संत का दिया हुआ आशीर्वाद फलित हुआ। गौ को एक बच्चा हुआ जिसका शरीर तो मानवों की तरह था, लेकिन कान गौ के तरह थे। अब ऐसे बच्चे को देखकर बड़े प्रसन्न हुए आत्मदेव जी। नारायण भगवान का बड़ा धन्यवाद किया, कहा कि वाह प्रभु, कहा मेरे को औलाद नहीं थी, आज तेरी इतनी कृपा हुई है कि मेरी बाज स्त्री को भी संतान हुई और मेरी बाज गौ को भी संतान हो गई। संत का दिया हुआ प्रसाद फलित हुआ है। उस संत ने केवल मेरी स्त्री को प्रसाद दिया था और उसका तेज देखो कि मेरे गौ को भी संतान हुई है। अब उन्हें क्या पता कि संत का दिया हुआ प्रसाद तो उस गौ को खिलाया गया। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। गौ का पुत्र गौकर्ण नाम रख दिया उनका, गौकर्ण उनका नाम रखा। समय कल्प बीता। आत्मदेव जी ज्ञान की, वेदों का ज्ञान देने लगे बच्चों को। अब नाम था धुंधकारी, तो वो धुंधकारी वाले कार्य करता था और वो सदैव अपने पिता की वार्ता नहीं मानता था, सत्संग में नहीं करता था, वेदों का पाठन नहीं करता था। इतने ज्ञानी आत्मदेव, उसके बावजूद उनका बच्चा उनकी बात नहीं मानता था। लेकिन वो गौ से उत्पन्न वो बच्चा गौकर्ण जी महाराज, उन्होंने पिता की सारी ज्ञान लिया और ज्ञान लेने के बाद में पिता को कहा कि पिताजी, मैं उच्च शिक्षा के लिए काशी जा रहा हूं। ऐसा कहकर गौकर्ण जी पिता की आज्ञा लेकर, आत्मदेव जी की आज्ञा लेकर काशी में चले गए अग्रिम शिक्षा अध्ययन करने के लिए। इधर समय कल्प बीता। धुंधकारी ने ज्ञान नहीं लिया, उसके फलस्वरूप उसके अंदर में पाप बढ़ गया। गलत कर्मों का उसने संसर्ग किया। चोरी करता, जुआ खेलता, दारू पीता, मांस मदिरा खाता, वैश्याओं के पास जाता, घर से धन चुराता। जब तक घर में धन था तब तक धुंधली ने दिया। अब धन ना होने के पीछे एक दिन उसने मदिरा का खूब पान किया और जाकर उसने अपनी मां को बहुत मारा, बहुत मारा। यहां पर एक कथा और आती है कि उसने मां को ही पहले क्यों मारा। अब सूजी भगवान कहते हैं कि शुरुआत किसने करी? मां ने। संत तो ज्ञानी थे, मां ने ही ऐसे उचिष्ट कर्म किए। ज्ञानवान पिता होने के बावजूद बच्चे के अंदर में अच्छा ज्ञान नहीं आने दिया।
उसका फल शुरुआत उन्होंने करी, और जब शुरुआत उन्होंने करी तो फल भी उन्हीं को शुरू में मिला। इतना मारा उसने धुंधली को, इतना मारा कि उस ग्लानिन भाव में वो घर के अंदर में पड़े हुए कुएं के अंदर में कूद के गिर गई और अपने शरीर का विसर्जन कर दिया। जब ये भाव देखे आत्मदेव जी बड़े रोए। रोते हुए महात्मा को फिर देखा। महात्मा ने कहा, क्यों ब्राह्मण देवता, पुत्र की कामना कर रहे थे, क्या लाभ मिला तुमको? अब जब ये मन में विचार किया तो उन्होंने कहा कि महाराज, मैं शायद उसी दिन आपकी बात से मान जाता और मैं ऐसे कर्म नहीं करता तो ये दिन तो ना देखने पड़ते। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन ये कौन जानते हैं कि अच्छा हो रहा है या गलत हो रहा है? जो प्रभु के अनुसार हो वही अच्छा कर्म है। अब ऐसी वार्ताओं के बाद में उन्होंने इधर काशी से आए उनके बेटे गोकर्ण पढ़ के देखा पिता की ऐसी अवस्था। मां को मृत जानकर उन्होंने पिताजी को बोला कि पिताजी, आप ये किस चक्कर में पड़े हो, छोड़ो ये घर को और चलो और जाकर वानप्रस्थ को प्राप्त करो और भगवान का भजन करो। ये कर्म करके क्या करोगे, आप तो वैसे ही अमृत तेजस्वी हैं। पुत्र की गुरु शिष्य वाली वार्ता को सुनकर, गुरुजनों वाली वार्ता सुनकर उनके अंदर में वैराग्य की जागृति हुई और उन्होंने घर को त्याग किया, वन की ओर चले गए। जाकर उन्होंने भजन करना प्रारंभ किया। अब गोकर्ण जी ने कहा कि देखो, घर में अब ना मां बची, पिताजी भी घर को छोड़ गए, तो इस घर में हमारा है ही कौन। उन्होंने भी घर को त्याग दिया। इधर धुंधकारी जिन वैश्याओं के साथ संसर्ग करता था, एक दिन उस वैश्या ने भोजन में विष दे दिया, जिससे उसका शरीर का विसर्जन हो गया। शरीर विसर्जन हो गया और वो प्रेत योनि में बन के आया, प्रेत बन गया। कुछ कल्पों के बाद गोकर्ण जी महाराज फिर वापिस अपने उस घर पे आए। कई तीर्थ स्थलों पे भ्रमण करते के बाद तब उन्होंने जब रात्रि में शयन किया तो उन्हें पता लगा कि उनके घर से उनके पिताजी भी चले गए, भाई की भी स्वर्गावास हो गया, माँ पहले ही खत्म हो गई थी। तो उन्होंने अर्धरात्रि में क्या देखा कि एक जगह पे उन्हें प्रकाशवान गज दिख रहा है, हाथी दिख रहा है, कहीं पे जगमग जगमग विद्युत दिख रही है, कोई स्वर सुनाई दे रहा है। गोकर्ण जी महाराज उठे, नेत्र खुली और नेत्र खुलने के बाद में उन्होंने पूछा उस तेज को कि तुम कौन हो? तो वो आया और उसने हाथ जोड़कर कहा कि भैया, हम आपके भाई हैं, हम आपके भाई धुंधकारी हैं जो प्रेत योनि के अंदर में आ गए हैं। मुझे पता है कि आप ज्ञानवान हैं, अब आप मेरी इस अधम योनि से मुझे मुक्त कराओ। तब उन्होंने अधम योनि से मुक्त कराने के लिए वहां पर एक बांस को गाड़ा उस घर के अंदर में, उस पे 7 गांठें बांधी रस्सी की और उसमें शिष्य रूप में जाकर धुंधकारी बैठा। साप्ताहिक भागवत पुराण उन्हें सुनाया गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे वो धागे खुलते गए और 7 दिन की साप्ताहिक कथा होने के बाद वो मुक्त हो गए और भगवान के पार्षद वहां पर बाहर, इधर रख दीजिए, हाँ हाँ, भगवान के पार्षद आए, वहीं पे वो भी रख दीजिए। भगवान के पार्षद आए और वो पार्षद उन्हें विमान के अंदर बिठाकर लेके जाने लगे। तो जब विमान के अंदर बिठाकर जाने लगे तो गोकर्ण जी महाराज के वहां पे और भी कई लोग उनकी दैनिक कथा को सुनते थे, जैसे अभी ये मैं कथा कर रहा हूं और कई लोग इसको श्रवण कर रहे हैं। जिस प्रकार से जो जो श्रवणार्थ है, जो श्रोतागण है, जो उसको श्रवण कर रहे हैं, उसको भी इसका फल मिलेगा। उसी प्रकार से वो वहां पे कथा हो रही थी तो उसको श्रवण करने के लिए वहां पे अनंत अनंत वहां पे जीवात्माएं वहां पे आती थी और उन्होंने उस कथाओं को श्रवण किया, जिसके फल स्वरूप उनको ये फल मिला कि उनके पाप कर्म उस क्षेत्र के वो विमुक्त हो गए। और उनके विमुक्त होने के बाद में वहां पे 2 विमान आए। एक में धुंधकारी बैठ के गया
और दूसरे विमान में वहां पे जितने भी श्रद्धालु गण थे जो वहां पे उस कथा को श्रवण कर रहे थे, वो भी उस विमान के अंदर में बैठकर विष्णु लोक को जाने लगे। जब वो विष्णु लोक को जाने लगे तो गौकर्ण जी के मन में एक विचार आया कि मैंने कथा सुनाई तो इन लोगों ने एक प्रेत की योनि से हटा, और दूसरा जो श्रोतागण वहां बैठ के कथा को श्रवण किया तो भगवान ने उनके लिए विमान भेजा, लेकिन मैंने जो कथा सुनाई तो मेरे लिए कुछ नहीं आया। जब यह विचार उनके मन में आया तो वहां पे जो भगवान के पार्षद थे उन्होंने कहा कि गौकर्ण जी महाराज, आप ऐसा क्यों सोचते हो? आपके लिए स्वयं नारायण भगवान चल के आएंगे नीचे। ऐसी वार्ता हुई और कुछ ही क्षणों में भगवान नारायण वहां पे प्रकट हुए, और भगवान नारायण ने गौकर्ण जी को सशरीर उठा लिया अपने गोद में और उठाकर कहा कि गौकर्ण, ये तुम्हारी कथा की शैली से, इस भागवत की महिमा से, इस भागवत गीता की महिमा से तुमने इतने लोगों को जब मुक्त कराया है तो क्या तुम ऐसे खुद रह जाते? नहीं, इन लोगों के लिए तो मैंने विमान भेजा, लेकिन तुम्हारे लिए तो मैं स्वयं ही आ गया। भगवान ने गौकर्ण जी को गोद में उठाया और सशरीर उनको मुक्त कर दिया है। तो ये प्रथम अध्यायों की कथा है जो मैंने आपको सुनाई है। दैनिक रूप में और भी जो कथा जैसे जैसे मैं अध्यायों को सुनाऊंगा वैसे वैसे उन कथाओं का आपको क्रम से सुनाता चला जाऊंगा, और इस माह के अंदर में जैसे ये कथा खत्म होगी तो वो कथा भी आपके साथ ही खत्म होगी इस कथा के साथ। और उसके बाद में पद्म पुराण का जो मेन महात्म है जो अभी मैंने आपको सुनाना शुरू किया है, इस महात्म की महिमा को आगे मैं बतलाऊंगा कि इस कथा को श्रवण करने का क्या फल मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सूत जी भगवान कहते हैं कि जो कोई इस प्रथम अध्याय को जो कोई भक्ति भाव से सुनता है और इसका पाठन करता है उसके ऊपर में अवश्य अवश्य कल्याण होता है। और मैं आपको भी बतलाता हूं कि जो जो लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ही श्रवण करना पसंद कर रहे हैं तो वो लोग भी अगर इस दैनिक पाठ का, भागवत की जो ये पहली कथा का जो मैंने आपको सुनाया है, इस पहले अध्याय का जो दैनिक पाठ श्रवण करेंगे उनका भी निश्चितन कल्याण होगा। क्योंकि मैंने इस अध्याय के अंदर में पहले आपको अध्याय सुनाई है, उस अध्याय का पाठन, वाचन और श्रवण करने का फल इतना है जो आपने देखा कि 3 व्यक्तियों की मुक्ति हो गई, सुशर्मा नाम वाले ब्राह्मण की, वैश्या की और उस सुख की। और दूसरी कथा में आपने सुना कि धुंधकारी की मुक्ति हो गई, गौकर्ण जी की मुक्ति हुई और वहां पे सुनने वाले सारे जीवात्माओं की मुक्ति हुई। तो इस प्रकार से ये प्रथम अध्याय को दैनिक रूप में श्रवण कीजिए, दैनिक रूप में इसका चिंतन कीजिए और अपने मुक्ति का मार्ग को खोलिए। ओम नमो नारायण।